क्या 21वीं सदी में यूनिवर्सिटी डिग्री काम की है या फिर यूनिवर्सिटी डिग्री सिर्फ छोटे लोगों के लिए बनाई गई है? और अगर हम दूर की सोचें तो क्या ये हमें दुविधा में डाल देती है? हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से इन सब सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। इतिहास से मानवों की 4 मूलभूत ज़रूरतें होती है। पहला भोजन, दूसरा सेक्स, तीसरा कम्युनिटी और चौथा मतलब यानी अर्थ। इन 4 मुद्दों के आधार पर हम हमारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यूनिवर्सिटी डिग्री सिर्फ जीवन गुजारने का साधन है। पहले के ज़माने में यूनिवर्सिटी ही ऐसी जगह होती थी जहां लोगों को ज्ञान, शिक्षक और शिक्षाएं मिलती थी। लेकिन हमें शिक्षा क्यों लेनी है? हमें पढ़ना क्यों है? क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी जहां हमें हर महीने तनख्वाह मिलेगी और उस पैसे से हम जो चाहिए वो खा पी सकते हैं। दोस्तों, जानवरों के जीवन में भोजन प्राथमिक होता है। जानवर पूरा दिन भोजन ढूंढने में और खाने में व्यतीत करते हैं। डिग्री हमें एक अच्छी नौकरी दिलाती है जहां हम एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हैं। वहाँ ना ही हमें कोई शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है और ना ही हमारे कपड़े मैले होते हैं। जानवरों के जैसे हमें भी कम से कम मेहनत किए और आसानी से ज़्यादा चाहिए होता है। हम आसान रास्ता चुनते हैं। डिग्री हमें कम से कम संघर्ष किए जीवन बिताने का मौका देती है। क्या इसका मतलब यूनिवर्सिटी आलसी लोगों के लिए है जिन्हें कंफर्टेबल जॉब्स चाहिए? मेरा जवाब है हाँ। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ऐसे लोग जो मेहनत करना टालते हैं। दोस्तों, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना हो तो वहाँ आपको फिजिकल टेस्ट पास करनी होती है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। मानव इतिहास से मजदूरों का विभाजन होते आ रहा है। जब मानव गुफा में रहते थे तब जो लोगों में ताकत और हिम्मत होती थी वो बड़ा शिकार करने निकलते थे और बाकी लोग छोटा शिकार करते थे या फिर झाड़ से फल निकालने का काम करते थे। यूनिवर्सिटी मजदूरों के विभाजन का काम करती है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। अब कोई भी नौकरी में मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए छोटे लोग रेस जीत चुके हैं। यदि आपको बाकियों से ऊपर आना हो तो आपको कोई लड़ाई जीतने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुद्धि और बड़ी डिग्री काफ़ी है। दोस्तों, लेकिन अब हर किसी के पास डिग्री होती है और एक नहीं बल्कि अलग अलग होती है। इसका मतलब अब 5 साल काफ़ी नहीं है। 25-30 साल पहले की बात है जब भारत में सिर्फ कुछ लोग ही डिग्री ले पाते थे। बड़ी कंपनियों के लिए यूनिवर्सिटीज़ फसल के कटिंग मशीन के जैसे काम करती है। जैसे लोग आलसी होते हैं वैसे ये कंपनियां भी आलसी होती है और वे अपना काम यूनिवर्सिटीज़ पे छोड़ देती है ताकि उन्हें हर साल नए मजदूर आसानी से मिल सके। डिग्री ना होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी काम के योग्य नहीं है। दुनिया में बहुत सारे सफल लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है या फिर वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। मेरे हिसाब से आज की दुनिया में डिग्री ना होने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपको सन्यासी बनना है तो आपका पहला कार्य टॉयलेट साफ़ करना होता है या फिर भिक्षा मांगना होता है, क्योंकि ये काम आपको विनम्र बनाता है। यूनिवर्सिटी भी आपको विनम्र रहना सिखाती है। हमारे पूर्वज शिकार पे जाने से पहले शिकार की योजना का मूल्यमापन करते थे। जैसे शिकार कहाँ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, पहाड़ों पर करनी चाहिए कि घने जंगलों में करनी चाहिए। दोस्तों, यूनिवर्सिटी भी एक शिकार करने जैसा ही है जहाँ आप अपने जीवन का मूल्यवान समय और अपने माता पिता की मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हो। कुछ अमीर बाबा को अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना होता है। उनके लिए यूनिवर्सिटी ठीक है, लेकिन अगर आप गरीब हो तो फिर यूनिवर्सिटी से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हो और मेहनती भी हो तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है जो आपको नौकरी दिलाएगी। अगर आपको कोई फैंसी डिग्री करनी है तो तभी कीजिए जब वो फ्री में मिल रही हो या फिर आप आमिर ख़ानदान से हो। क्या आप कभी लॉन्ग टूर पे गए हो? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो टूर का पैकेज खरीदते हैं और दूसरे जो बैग उठाते हैं और घूमने निकल जाते हैं। जब हम कोई टूर का पैकेज खरीदते हैं तब ट्रैवल एजेंट हमारी टूर की पूरी योजना करता है, जैसे कहाँ घूमना है, कहाँ ठहरना है, खाना पीना, सब कुछ वो देखता है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी भी ट्रैवल एजेंट की तरह काम करती है। वो हमारे लिए आकर्षक कोर्सेज प्लान करती है, दिशा निर्देश बनाती है, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, एग्ज़ाम्स
सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है और ये सब पूरा करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी देती है। हो गई आपकी डिग्री पूरी। अगर आप पैकेज एजुकेशन खरीदना चाहते हो तो फिर यूनिवर्सिटी आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको अकेले यात्रा करना पसंद है तो आप अपनी जीवन की यात्रा बिना किसी के सपोर्ट के खुद प्लान कर सकते हो। आज के ज़माने में इंटरनेट और एआई की मदद से आप हर चीज़ सीख सकते हो, जैसे भाषाएं, प्रोग्रामिंग, ट्रेडिंग, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। लोग यूट्यूब के माध्यम से व्यापार करना सीख रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा था, यूनिवर्सिटी आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। यूनिवर्सिटी डिग्री लेने से कई गुना अच्छा तो आर्मी में काम करना है। फ़िलहाल के लिए आप आर्मी को छोड़ दो, उसके बजाय आप कोई भी काम शुरू करो। उस काम से जो आपको व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा वो आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का आयोजन काफ़ी आसान कर दिया गया है और उस वजह से विद्यार्थी काफ़ी सेंसिटिव होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई अपना काम करते हो तो वह आपको निडर बनाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, मैनेजमेंट सिखाता है। ये सही तरीका है जीवन के बारे में सीखने का। बच्चे चलने से पहले बहुत बार गिरते हैं। अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी अपने जीवन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं। दुर्भाग्य से यूनिवर्सिटी में वो भी नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, इन सब बातों का सार यही है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है और भोजन खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं और पैसे कमाने के लिए चाहिए नौकरी, जो हमें यूनिवर्सिटी डिग्री से मिलती है। हमारा दूसरा पॉइंट है सेक्स। यूनिवर्सिटी सेक्स करने के लिए साथी ढूंढने की अच्छी जगह होती है। बहुत जानवरों की प्रजाति में ऐसा देखा गया है कि जब भी उनका प्रजनन का काल आता है तो वे एक जगह इकट्ठा होते हैं ताकि उनको मिलाप करने का अवसर प्राप्त हो। प्रजनन के लिए पंछियों का झुंड एक प्रांत से दूसरे प्रांत में चला जाता है। मछलियाँ लाखों मील तैर के चली जाती है और यौन उत्तेजित बच्चे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी आपको माता पिता और स्कूल के शिक्षकों से छुटकारा दिलाती है, क्योंकि अब आप नाबालिग नहीं रहे हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो, जैसे कि नए दोस्त बनाना, बहस करना, शराब पीना, सेक्स करना इत्यादि। दोस्तों, लेकिन महिलाएं अब पुरुषों से आगे निकल चुकी है और पुरुष यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। महिलाएं अब स्मार्ट हुई है, वो किसे भी अपना पार्टनर नहीं चुनती है। महिलाएं उनका ही चुनाव करती है जो उनके लेवल का हो या फिर उनसे ऊपर। इसी कारण से आज भारत में अच्छे खासे नौजवान अविवाहित है। दोस्तों, हम हमारे गुणों के आधार पर अपने पसंद की महिला को आकर्षित कर सकते हैं, जैसे स्मार्टनेस, सफलता, आकर्षक पर्सनालिटी इत्यादि। लेकिन अगर आप शारीरिक तौर पे आकर्षक नहीं हो तो फिर आपका एक डिग्री से काम नहीं चलने वाला, 2-3 लगेगी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी छोटे लोगों के लिए पार्टनर ढूंढने की जगह है, लेकिन उसके लिए नसीब भी होना चाहिए। आप एक नादान बच्चे के जैसे यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हो और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जब आपका असल दुनिया से संपर्क आता है तब आपको शौक लगता है। दोस्तों, जानवरों में सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था रखने वाली प्रजाति भी अपने प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देती है। वह उनको चुनौतियाँ देती है ताकि वो जीवन में आने वाली चुनौतियों से मुकाबला कर सके। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी में आप अपनी अलग और अजीब पर्सनालिटी लेके घूम सकते हो और आपको जैसे पसंद हो वैसे दोस्त बना सकते हो। इसका मतलब गधों का झुंड। यूनिवर्सिटी दोस्त बनाने के लिए बेस्ट जगह होती है। वो दोस्त जो आपको आगे जाके आपकी जॉब लगाने में आपको मदद करेंगे। इन सारी बातों का सार यही है कि यूनिवर्सिटी हमें कम्युनिटी बनाने का अवसर देती है। कम्युनिटी जो हमें सुरक्षित महसूस कराती है और हमें मार्गदर्शन देती है। और छोटे लोगों को निश्चित रूप से कम्युनिटी की ज़रूरत होती है। हमें ज़िंदा रहने के लिए भोजन आवश्यक है, हमारा वंश बढ़ाने के लिए सेक्स ज़रूरी है और हम कहाँ से जुड़े हैं यह बताने के लिए हमें कम्युनिटी चाहिए। दोस्तों,
ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन हम सब अलग अलग इंसान हैं। इसका मतलब कि हमारे निजी जीवन का भी कोई अर्थ होना चाहिए। जीवन का अर्थ यानी जीवन की कोई कहानी होना। हर इंसान की कहानी होती है और हर इंसान को अपनी कहानी बनानी होती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हमें अपनी कहानी अच्छी बनानी होती है। मतलब हमें हमारी कहानी में ख़राब परिस्थिति नहीं चाहिए होती है। हमारी कहानी के चरण हमें क्रमबद्ध रूप से चाहिए होते हैं। जैसे कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर कहानी अच्छी नहीं रहेगी तो फिर वो सुनाने लायक नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी हमें हमारे जीवन की साफ सुथरी कहानी बनाने का अवसर देती है, हमारे व्यक्तित्व को मतलब देती है। और जैसा कि मैंने कहा, जीवन का मतलब होना यानी जीवन की कोई कहानी होना। ऐसी कहानी जो हम खुद को सुनाते रहते हैं। वास्तविक रूप से इन कहानियों का कोई मतलब नहीं होता। मुद्दा ये है कि यूनिवर्सिटी छोटे लोगों के लिए होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।